इस वीडियो में हम गामक योग्यता मोटर एबिलिटी संबंधी प्रश्न हल करेंगे। सभी प्रकार के आंसर शीट क्वेश्चन शीट के लिए टेलीग्राम चैनल गोल बाय स्वामी सर पर संपर्क कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, गामक योग्यता के प्रमुख घटकों की संख्या कितनी है? प्रमुख घटक 5 हैं। सहनशक्ति, शक्ति, गति, लचकता और तालमेल, यानी कि इंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन, ये 5 हैं। अनाक्सीकृत क्रियाओं की प्रकृति कैसे होती है? अनाक्सीकृत यानी कि अनाएरोबिक। एरोबिक में क्या होता है कि खिलाड़ी सांस लेता रहता है, यानी ऑक्सीजन लेता रहता है और क्रिया करता रहता है। एनारोबिक में ऑक्सीजन नहीं लेता है, यानी सांस नहीं लेता है और क्रिया करता रहता है। अनाक्सीकृत की प्रकृति क्या रहती है? ये लंबी अवधि की होती है। गलत बात है ये, क्योंकि जब श्वास ले ही नहीं सकते, ये सांस लेना ही नहीं है, ऑक्सीजन लेनी नहीं है, तो लंबे समय तक क्रिया भी नहीं जारी रहेगी। तो एक मतलब क्या होता है, छोटी दूरी की होती है, छोटी अवधि की छोटी दूरी की होती है। इनमें क्रिया की गति क्या होती है? बहुत अधिक होती है या कम होती है। ये कहता है कि मान लो आपको बताया कि एरोबिक क्रिया जो होती है वो हमेशा क्या होती है? कम समय की होती है। क्या होती है? कम समय की, क्योंकि ज्यादा समय तो व्यक्ति सांस ले बगैर रह नहीं सकता। जब कम समय की रहेगी तो खिलाड़ी क्या करेगा? कम दूरी भागेगा। दूरी भी क्या भागेगा? कम। और कम दूरी भागेगा तो वो गति क्या रखेगा? अपनी तीव्र रखेगा। क्या रखेगा? तीव्र। इसमें क्रिया गति क्या होती है? अधिक होती है। क्रिया गति कम होती है, गलत बात। प्रथम तीनों विकल्प सही है, गलत बात। इसमें कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से आक्सीकृत क्रिया का उदाहरण है, यानी कि सांस लेते हुए क्रिया जो की जाती है ऑक्सीजन के साथ, वो कौन सा उदाहरण है? इसके अंदर देखो, साइकिलिंग लंबी दूरी की है, नृत्य लंबे समय का है, वेट लिफ्टिंग थोड़े समय की है, रस्सी कूदना लंबे समय की है। ये कहते हैं कौन सा नहीं है? तो वेट लिफ्टिंग अनाएरोबिक होती है। क्या होती है? हमेशा अनाएरोबिक। जोड़ों की गति में अधिकतम सीमा को क्या कहा जाता है? अधिकतम सीमा का मतलब क्या है कि जोड़ कितना खुलता है। जैसे मान लो ये कंधा है, इतना पीछे जाता है तो इतनी लचकता है इस कंधे में, और पीछे जाएगा तो और हो जाएगी। यानी कि लचकता कहाँ पाई जाती है? जोड़ों में सीमा, यानी कि जोड़ों में गति की जो सीमा होती है उसे क्या बोलते हैं? लचकता बोलते हैं। साथी की सहायता से की जाने वाली लचकता के व्यायाम, इसमें क्या होता है कि एक खिलाड़ी क्या करता है कि निष्क्रिय रहता है, वो खुद कुछ क्रिया नहीं करता है। दूसरा खिलाड़ी उसे स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज करवाता है। तो जिसकी एक्सरसाइज हो रही है वो क्या है? निष्क्रिय है, अक्रिय है। और साथी क्या कर रहा है? उसको व्यायाम करवा रहा है, एक्सरसाइज करवा रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? पार्टनर। गतिशील लचकता नहीं है। प्रथम दोनों विकल्प सही है, ए और बी सही है। निम्न में से कौन सी गामक योग्यता का घटक नहीं है? निम्न में से कौन सा गामक योग्यता का घटक नहीं है? फुर्तीलापन, लचकता, तालमेल और गति। 1980 से पहले 5वां घटक माना जाता था फुर्तीलेपन को। 1980 के बाद माना जा रहा है इसको, तालमेल को। तो ये नहीं है। निम्न में से आक्सीकृत क्रिया कौन सी है? सांस लेते हुए क्रिया ऐसी कौन सी जो की जाती है? 400 मीटर को सांस लेते हुए करते हैं, इसको सांस लेते हुए नहीं करते हैं, इसको भी सांस लेते हुए नहीं करते हैं। प्रथम तीनों विकल्प सही है, नहीं ये सही है। अधिकतम प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने की योग्यता क्या कहलाती है? अधिकतम प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? जिस पर हम काम कर रहे हैं, जिस पे हम बल लगा रहे हैं। मान लो कोई बहुत बड़ा भारी टेबल है, आप उसको उठा रहे हो, तो ये क्या करेगा? अधिकतम उसका प्रतिरोध का मतलब क्या होता है कि आप उस पर बल लगा रहे हो, वो अपना बल लगा रहे हैं, उसको बोलते हैं प्रतिरोध बल। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया कि अधिकतम प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने की क्षमता। अधिकतम प्रतिरोध का सामना आप तभी कर सकते हो जब आप अधिकतम बल लगाओगे। अधिकतम सहन शक्ति, स्फोटक शक्ति, शक्ति सहन शक्ति, इसमें कौन सा हो जाएगा? अधिकतम सहन शक्ति हो जाएगा। निम्न में से आइसोटोनिक शक्ति का उदाहरण है? आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, आपको बताया था पहले वाले एक वीडियो के अंदर। ये सारा खेल किस चीज का है? ये मांसपेशियों के आकार और मांसपेशियों के तनाव का है। आइसोटोनिक, कार को धक्का देकर आगे बढ़ाना, दीवार को धक्का देना नहीं है। वेट लिफ्टिंग आइसोमेट्रिक है, तो क्या हो जाएगा? कार को धक्का देना। जिस खिलाड़ी की इच्छित मांसपेशियों में लाल रेशे पाए जाते हैं उन्हें किस प्रकार की स्पर्धा में भाग लेना चाहिए? मांसपेशियों में 2 प्रकार के रेशे पाए जाते हैं, सफेद और लाल। सफेद जो रेशे होते हैं वो बहुत ही तीव्र गति से कार्य करते हैं। तीव्र गति से कार्य करते हैं तो तीव्र शक्ति पैदा करते हैं, यानी कि विस्फोटक शक्ति पैदा करते हैं। और जब बहुत तीव्र गति से काम करेंगे तो कम समय के लिए काम कर पाते हैं और थक जाते हैं जल्दी। इसके उल्टे होते हैं लाल रेशे। लाल रेशे क्या करते हैं? धीमी गति से कार्य करते हैं। तो धीमी,
ताकत यानी कि कम ताकत पैदा करते हैं और धीमी गति से चलते हैं, जिसके कारण वो लंबे समय तक दौड़ सकते हैं, यानी सहन शक्ति की क्रिया कर सकते हैं। छोटी दूरी की नहीं, लंबी दूरी की सहन शक्ति वाली स्पर्धा, तो इसमें कौन सी जाएगी? सहन शक्ति वाली स्पर्धा। वैसे बै और सह विकल्प दोनों, ये दोनों सही रहेंगे, ये सही रहेगा इसके अंदर। लंबी दूरी में सहन शक्ति चाहिए तो ये हो जाएगा बै और सह। 100 मीटर में स्टार्ट लेते समय किस प्रकार की शक्ति का प्रयोग किया जाता है? अधिकतम का, विस्फोटक का, स्थिर का। 100 मीटर, अब अपने समझना क्या है, 100 मीटर छोटी दूरी की रेस है और मान लो एक ये 800 मीटर लंबी दूरी की रेस है। इसमें गति क्या रहेगी? तीव्र रहेगी। इसमें क्या रहेगी? मध्यम रहेगी। इसमें तीव्र चाहिए तो क्या लगानी पड़ेगी? विस्फोटक शक्ति। तो क्या हो जाएगा? विस्फोटक शक्ति। पहाड़ों पर चढ़ने के अभ्यास से किस प्रकार की सहन शक्ति का विकास होता है? पहाड़ों पर चढ़ने से एरोबिक सहन शक्ति का विकास होता है, क्योंकि पहाड़ों के ऊपर ऑक्सीजन की कमी पाई जाती है और व्यक्ति ऑक्सीजन की कमी में कार्य करना सीखता है, जिससे क्या होता है? सहन शक्ति में वृद्धि होती है, एरोबिक सहन शक्ति में। निम्न में से शारीरिक दक्षता को प्रभावित करने वाले घटक क्या है? आयु के साथ साथ आपकी फिटनेस का स्तर भी गिर जाता है। महिला पुरुषों में भी फिटनेस का अंतर पाया जाता है। प्रदूषण भी आपके फिटनेस लेवल को गिरा देता है। तो प्रथम तीनों विकल्प सही है। शक्ति व गति के सामंजस्य की योग्यता कहलाती है शक्ति व गति, जिसमें शक्ति भी हो लेकिन तीव्र गति से हो। शक्ति भी लगे लेकिन तीव्र गति से लगे। इसमें क्या होता है? विस्फोटक शक्ति। विस्फोटक शक्ति में क्या होता है? शक्ति लगाते हैं लेकिन बहुत ही अधिक गति से। कम समय तक, यहां आपको एक बात और बताता हूं कि प्रशिक्षण से सब प्रकार की योग्यताएं बढ़ाई जा सकती हैं, लेकिन गति को सिर्फ प्रभावित किया जा सकता है, बहुत अधिक बढ़ाया नहीं जा सकता, और वो भी तालमेल बैठाकर बढ़ाया जा सकता है, यानी सुधारा जा सकता है। यानी इनमें से जो व्यक्ति के अंदर 5 योग्यताएं पाई जाती हैं, 5 गामक योग्यताएं होती हैं, सहन शक्ति, शक्ति, गति, लचीलापन और तालमेल। इनमें से गति और तालमेल जो होता है वो हमारे स्नायु मंडल पर आधारित होता है और इसको प्रशिक्षित करने की कोई भी विधि अभी तक नहीं पनपी है। इसे सिर्फ सुधारा जा सकता है तालमेल बनाकर, और तालमेल हमेशा अभ्यास से बढ़ाया जाता है। तो सबसे कम प्रशिक्षणीय अगर कोई चीज है तो क्या होती है? गति होती है। इसको कभी भी प्रशिक्षण से बहुत अधिक बढ़ाया नहीं जा सकता। आप देख लो, एक व्यक्ति होता है, वो प्रैक्टिस शुरू करता है, 400 मीटर का एक चक्कर काटना शुरू करता है, तो उसमें 400 मीटर की योग्यता आ जाएंगी। वो धीरे धीरे क्या करता है? मैराथन दौड़ने लग जाता है, उसमें 42 किलोमीटर की योग्यताएं प्राप्त जाती है। तो कितना बढ़ाया जा सकता है? शक्ति, एक व्यक्ति होता है जिसे 2.5 किलो के डंबल से एक्सरसाइज नहीं कर पाता, लेकिन वो रोजाना एक्सरसाइज करता रहता है, तो वो 17-17, 20-20 किलो के डंबल से एक्सरसाइज कर सकता है। यानी उसको भी कितना बढ़ाया जा सकता है? शक्ति को। फ्लेक्सिबिलिटी, मान लो कोई आदमी है कोई, वो अपने घुटनों के सर नहीं लगा सकता है, लेकिन रोजाना एक्सरसाइज करके वो इसको बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। तो कहते हैं कि ये जो 3 चीजें हैं, सहन शक्ति, शक्ति और लचीलापन, ये तीनों को कितना भी प्रशिक्षण से बढ़ाया जा सकता है, लेकिन गति को नहीं बढ़ाया जा सकता। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि एक खिलाड़ी की गति बहुत कम थी लेकिन उसे प्रशिक्षण देके और बहुत ज्यादा गति बढ़ा दिया जाता है, ऐसा नहीं होता। गति को सिर्फ सुधारा जा सकता है। जैसे 100 मीटर में आपने देखा होगा कि खिलाड़ी क्या करते हैं? बार बार स्टार्ट लेते हैं। खिलाड़ी क्या करते हैं? बार बार स्टार्ट लेते हैं। वो क्या करते हैं? वो अपने तालमेल को बढ़ाते हैं, गति और शक्ति का तालमेल बढ़ाते हैं, एक साथ उनका प्रयोग करते हैं ताकि जल्दी स्टार्ट लिया जा सके। जिसने स्टार्ट जल्दी ले लिया, अच्छा ले लिया, उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रही। तो गति सबसे कम प्रशिक्षणीय है। कम समय तक काम करने वाली व शीघ्र थकने वाली शक्ति कौन सी है? विस्फोटक शक्ति होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में की जाने वाली क्रियाएं कहलाती हैं एरोबिक क्रियाएं। विस्फोटक गति का उदाहरण नहीं है। 100 मीटर विस्फोटक शक्ति है, वेट लिफ्टिंग विस्फोटक शक्ति है, बॉक्सिंग पंच विस्फोटक शक्ति है, 800 मीटर विस्फोटक शक्ति नहीं है। अपना ये सही हो जाएगा। धन्यवाद।